पश्चिम एशिया में युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही इससे निपटने की चुनौती भी। इस पूरे प्रकरण में क्या भारत कोई सक्रिय भूमिका निभा सकता है पश्चिम एशिया में शांति की बहाली के लिए? ये सभी बहुत ही जटिल मुद्दे हैं और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और वेस्ट एशिया के एक्सपर्ट वाइल अवाद सर। पहला सवाल ये है कि आपने दशकों से इस क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण को देखा है और कैसे वो बदलता रहा है, युद्ध होते रहे हैं। अभी जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आपको लगता है भारत सक्रिय भूमिका निभा सकता है शांति की बहाली में? ऐसी शांति नहीं होना चाहिए अभी तक, क्योंकि जब तक इजरायली प्रधानमंत्री खुद बताया था अमेरिकन इलेक्शन से पहले नो सीज फायर, नो नेगोशिएशन, नो एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स, युद्ध शुरू करना, कंटिन्यू करना चाहते। तो इसलिए अभी तक तो एक्सपैंड भी किया था उन्होंने। सीरिया भी अटैक कर रहा है और जंग वहाँ पर ही अभी तक लेबनान भी हो रहा है और अभी कह रहे हैं ईरान भी अटैक हो रहा है। और अब अगर आप ये सिनारियो देखते जो जो अभी सिनारियो वहाँ पर है, कम से कम 20,000 ब्रिटिश फोर्सेस वही हैं इसराइल के अंदर और अमेरिकन फोर्सेस भी आ गया था। उसकी ताद की सिस्टम जो लगा दी, अमेरिकन फोर्सेस भी आ गया, फ्रेंच भी है, जर्मन भी है। आप मेरे को कैसे शांति हो रहा है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव लोग कहते, लोग नहीं समझते आजकल। आज लोग कहते मीडिया देखते जो होता है जो उससे से बात करके, लेकिन हकीकत ये क्या है वहाँ पर? मसला क्या है? मसला कि बड़ी सिंपल है, उनकी रीजनल वॉर मांग रहे हैं। रीजनल वॉर यानी मकसद ये अमेरिकन से जंग शुरू हो रहा है वो ईरान के साथ में। तो इसलिए जो आपके लिए सबसे ख़तरनाक के लिए इंडिया के लिए, हिंदुस्तान में सबसे सफ़र नंबर 1 सफ़र हो रहा है, क्योंकि आपके पास 80 लाख लोग वहाँ पर बैठे हैं और 1,40,000 लोग हैं वहाँ पर। ये 140 मतलब 14 मिलियन इंडियन वहाँ पर हर साल पे वहाँ पर गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं। और आपकी ऑयल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी तो इंडिया में करना चाहिए कुछ तो रुकने के लिए हर तरीका ये में। महत्वपूर्ण सवाल है। ये कहा अभी एम्बेसडर रोमर ने, जो भारत में अमेरिका के राजदूत रहे थे, कि भारत एक ऐसा देश है जिसके जो इजराइल से भी बात कर सकता है, पैलेस्टीन लीडरशिप से भी बात कर सकता है। और अगर आप एक मंच भी बनाने में अगर भारत मददगार हो, जहाँ पर एक पहल शुरू की जाए युद्ध को रोकने के लिए, कम्युनिकेशन का एक प्लेटफॉर्म भी अगर बनाने में भारत मददगार हो, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका युद्ध को रोकने में कर सकता है। कर सकते हैं, लेकिन जब तक नीयत नहीं है, जब तक इंटेंशन है नहीं, ऐसे बोलने के लिए अलग बात है। लेकिन जब पर तक आप भारत को करना चाहिए, पहल तो होनी चाहिए। अलग छोड़ दो, भारत तो साउथ को आवाज़ देने के लिए हम लोग अमेरिकन से बात करना। अमेरिकन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द वॉर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? देयर इज़ नो पीस। अगर आप पीस ब्रोकर है तो यू कैन टेक साइड, तो किसी की साइड में नहीं रुकना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा है इंडिया कैन प्ले अ पार्ट। अगर साउथ कोऑपरेशन शुरू हो रहा है और इंडियन वॉइस भी हर्ट, इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशन विद एवरीबॉडी, सबको मालूम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है अमेरिकन मानते नहीं है, इजराइल मानते नहीं अभी तक, कह रहे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहा है। अचीविंग क्या होता है? रिक्यूपेशन ऑफ गोलन वेस्ट बैंक, रिक्यूपेशन ऑफ गाजा स्ट्रिप, तो पूरा सिर्फ यहूदी के लिए देश बनाने के लिए, और फ़लस्तीनी लोग कहाँ जाएंगे? ये चक्कर ये है। और दूसरी बात ये, सारी दुनिया मालूम हो गया। देख लो, अगर आप सोच रहे थे युद्ध है, पावर है, वो शक्ति है, आपका कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। अचीवमेंट हो जाएगी जब तक आपके पास है पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ लॉन्ग पीसफुल सोल्यूशन। और इंडिया में एडवोकेट नंबर 1 जो उनके यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अप्लाई करना चाहिए, 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन 2 स्टेट सोल्यूशन कहाँ है? अभी तक फ़लस्तीनी बिल ख़त्म कर दिया था नेतन्याहू, खुद उनके लिए ओस्लो एग्रीमेंट तोड़ दिया था, फेंक दिया था। वो कह रहे कोई फ़लस्तीनी स्टेट नहीं है। तो ये लोग मानते नहीं हैं, जब तक सुनते भी नहीं है। तो आई थिंक प्रेशर शुड बी ऑन इजराइल एंड अमेरिका, सिट डाउन एट द टेबल। आप बैठने के लिए बात करके चीज़ करनी ये चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। तो आपको लगता है कि एक कोशिश होनी चाहिए एक बीच का रास्ता निकालने का, सब लोग बैठ के कम से कम बातचीत करके इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करें? तो कोशिश करना चाहिए, लेकिन वो कोई सुनते भी नहीं है। मेरा आवाज़ किसी लेकिन पहल तो होनी चाहिए, भारत इसमें पहल कर सकता है। आपको लगता है? कर सकते, लेकिन अगर सारी पार्टी मांग रही, इंडियन इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसे लोग बोलते बोलते लेकिन किसी को ऑफिशियल चिट्ठी नहीं देता अब इंडिया के लिए। ये तो हो बात हो रहा है, लेकिन वो तो इंटरनेशनली ग्लोबल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बात पर भी कर सकते हैं, लेकिन कोई पीस डील नहीं है अब तक। देख लो, कोई किसी को टेबल में रखा नहीं, किसी को ये कह रहे आप शांति बात करनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि शांति बहाल करने के लिए, बातचीत के जरिए संकट का हल निकालने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि युद्ध को रोका जाए। युद्ध रोकने के लिए विल पावर फॉर अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। अगर आप लोग की पीस इज़ अ स्ट्रैटेजिक ऑप्शन करना चाहिए, तो युद्ध रुकने के लिए हर हालत में ये तरीका होना चाहिए। अगर बिना ऐसा तरीका बिल्कुल रुके नहीं है। और नेतन्याहू मालूम हो गया, उनकी ये युद्ध चलना चाहते, ये वो तो कुर्सी मिल रहा। जब तक उनकी युद्ध ख़त्म हो जाएगी, वो बाहर ना निकल गए।
इसलिए ही इज़ गेनिंग पॉपुलैरिटी फ्रॉम द वॉर। क्यों रुक नहीं किया? क्यों? अभी तक 50,000 पाउंड बॉम्ब अमेरिका अम्यूनिशन भेज दिया था इसराइल के लिए, और सारी गाजा के तोड़ दिया, पूरा तोड़ दिया था। पर रोमर ने अभी कहा, एम्बेसडर रोमर ने, कि हमने हमारे जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इजराइल को कहा है कि हम आर्म्स की सप्लाई रोक देंगे अगर आप गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं अलाउ करते। और बोलने के लिए उन्होंने खुद एक डील हो गया था उसकी ट्रम्प के साथ में नेतन्याहू, ये इस डील में ये क्या कह रहे हैं, उनकी डील में कह रहे हैं तो रुकना मत, अगर रुकेंगे वो युद्ध है तो पॉपुलरिटी वो तो बाइडन के पॉपुलरिटी कमला हारिस, वो ट्रम्प मांग रहे हैं आने के लिए, इसलिए इस एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल हैंडीकैप्ड, कुछ नहीं कर सकते, और बोलने वाले के सिर्फ। तो आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इजराइल पे दबाव बनाना होगा कि वो युद्ध को रोके पहले? रुकना पहले, कोई जरूर कोई अलावा कुछ नहीं है। और अभी तक कितना चल रहा, देख लो 2006 भी हो गया था, 2006 33 दिन का शुरू हो गया था युद्ध में, पर इजराइल खुद कह रहे रुक रो। और इसमें भारत की भी भूमिका होगी, भारत भी इजराइल को समझा सकता है, उनसे गुजारिश कर सकता है, अपील कर सकता है कि युद्ध रोका जाए। बिल्कुल रुकना चाहिए। इंडिया में दे कैन ओनली इंडिया कैन प्ले द प्रोएक्टिव रोल, किसी को और नहीं कर सकते। व्हाई यू वांटेड टू स्टॉप द वॉर इन यूक्रेन, यहाँ पर नहीं रुकना के लिए। यू आर मोर स्टेक होल्डर इन हमारे देश में, हमारा वेस्ट एशिया के लिए। इंडिया नंबर 1, एज आई सेड, हमेशा हम लोग कहते हैं इंडिया नंबर 1 अफेक्टेड इन दिस वॉर। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आवाज सर। दिल्ली से मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।